पार्थिवीं चैव मन्मूर्तिं विधाय कुरुतं युवां सेवां च विविधां प्राज्ञौ कृत्वा सुखमवाप्स्यथः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। सोमवार के कार्यक्रम में मैंने एक चक्र बनाया है और चक्र में शुक्र, गुरु और बुध को लग्न में और दशम स्थान को बलवान बना दिया है। दशम स्थान को बलवान बना दिया है, क्यों बनाया है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। लाइव होता हूं मैं प्रत्येक शनिवार को रात्रि 8:15 पे। आप उसमें ज़रूर आइए, आमंत्रित करता हूं। अपनी कुंडली के साथ आइए, अपने प्रश्न के साथ आइए। मैं पोस्ट जो लिखता हूं लाइव वाले का, उसमें आप लोग, मैं वहां से कुंडली चुन नहीं पाता हूं। कल किसी ने कहा था कि पंडित जी आप जो पोस्ट डालते हैं कि लाइव आऊँगा, मैं उसमें ही लिख देती हूँ, जबकि लाइव जब मैं आता हूँ तो वहाँ से इतना कमेंट आता है कि फिर वापस उस पोस्ट पे जाना या फिर ऐसा कुछ करना थोड़ा असहज हो जाता है। तो आप लाइव में ही रहें और उस दौरान फ़ोन ना करें कि पंडित जी मैं कुंडली भेज रहा हूँ। कल तो करीब 10-15 लोग फ़ोन कर रहे थे कि हाँ पंडित जी मैंने आपको लाइव में कार्यक्रम भेजा है। अब सामान्य बात है कि मैं लाइव में हूँ तो फ़ोन कैसे उठाऊँगा, जबकि फ़ोन वाला तो करता नहीं हूँ मैं। तो लाइव में ही रहना चाहिए और लगातार कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक मतलब रहें। जैसे 1 घंटे तक का वो लाइव होता है, रात्रि 8:15 से 9, सवा 9 बजे तक का लाइव होता है, 1 घंटा टोटल। तो कहने का अर्थ ये है कि पूरे कार्यक्रम में अगर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार आप दे करके चले जाते हैं, आपकी कुंडली चुन ली जाती है और आप देखते नहीं हैं और शिकायत फिर करते हैं कि मैं तो लाइव में था पर मेरी कुंडली। आप तत्काल आते हैं, कुंडली देखते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। पता चला कि मैं जब कुंडली देख रहा हूँ तब आप देख ही नहीं रहे हैं। इस वजह पूरे लाइव सेशन में रहना चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जन्म कुंडली में दशम स्थान को आकाश कहा गया है। क्या कहा गया है? आकाश। और ये उपचय भाव है। उपचय का अर्थ होता है बढ़ाना, है ना, उसमें वृद्धि करना। तो जन्म कुंडली के दशम स्थान, अगर आपकी कुंडली का दशम भाव बलवान है और लग्न में 1 से अधिक शुभ ग्रह हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसलिए मैंने गुरु, बुध और शुक्र को, जो तीनों शुभ ग्रह होते हैं, उनको लग्न में बिठा दिया है। इसको आप कैसे समझेंगे, और भी ये बड़ा विस्तृत कार्यक्रम होगा जो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने लग्न को मैंने लग्न में ये बिठा दिया है, पर कोई आवश्यक नहीं है कि आपकी कुंडली के लग्न में ही तीनों शुभ ग्रह हों, 1 से अधिक शुभ ग्रह, ये कोई ज़रूरी तो है नहीं। तो कार्यक्रम में एक बात क्या आई, सिद्धांतकार लिखते हैं कि अगर किसी भी भाव में, किसी भी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में मैं ये लग्न पे घटित कर रहा हूँ, आप किसी भी भाव पे घटित कर लीजिए, सप्तम में घटित कर लीजिए या चतुर्थ में घटित कर लीजिए या दशम में ही घटित कर लीजिए, कि आपका कोई एक ऐसा भाव होगा कुंडली में जहाँ पे 1 से अधिक शुभ ग्रह बैठे हैं। 1 से अधिक शुभ ग्रह बैठे हैं, बुध, गुरु और शुक्र, और उनसे दशम स्थान की स्थिति अगर बलवान है। तो जैसे क्या बात कही कि लग्न में मैंने बनाया है और इनसे दशम स्थान को मैंने बलवान कर दिया है। ये मुझे बनाना था, ये सिद्धांत मुझे आप लोगों को बताना था, इस वजह से मैंने दशम स्थान को बलवान कर दिया है। तो किसी भी भाव में अगर 1 से अधिक शुभ ग्रह बैठे हैं और जहां वो बैठे हैं वहां से दशम स्थान की स्थिति अगर बलवान है, तो व्यक्ति राजाओं का राजा, प्रसिद्धों का प्रसिद्ध, महानों का महान और श्रेष्ठों में श्रेष्ठ होता है। आपकी कुंडली पे ऐसे लोगों को, जिनकी कुंडली में ये सिद्धांत लागू होता है, उनके शत्रु नहीं होते, उनका शत्रु उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, वो पद से युक्त होते हैं, उनकी गरिमा आजीवन बनी रहती है, साफ वस्त्र धारण करने वाले होते हैं, ऊंची प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले होते हैं, और कई बार उनके जीवन में कोई शोक नहीं होता है। आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके जीवन में कोई शोक नहीं है, उनके जीवन में कोई ऐसी घटना दुर्घटना नहीं है जिसके कारण वो माथा पकड़ के अपने आप को कोसते हुए नजर आएंगे। ऐसे ही लोगों की कुंडली में, जिनकी कुंडली में ऐसा योग बन जाता है
तो सारे राजयोग एक तरफ और ये अकेला राजयोग एक तरफ। किसी भी भाव में, एक बार फिर से बता देता हूँ, किसी भी भाव में जन्म कुंडली के लग्न से लेकर के 12वें भाव तक एक से अधिक शुभ ग्रह बैठे हैं और उससे दशम स्थान की स्थिति अगर बलवान है, मतलब वहाँ दशम स्थान पे स्वग्रही कोई ग्रह बैठा है या उच्च का कोई ग्रह बैठा है, तो वो दोनों ही स्थिति में जातक को लाभान्वित करने वाला होता है। और ये बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग। व्यक्ति को जब दशमेश की दशा चलेगी तो भी भाग्य उदय होगा, और जो एक से अधिक शुभ ग्रह बैठे हैं उस भाव की दशा चलेगी, उस भाव के स्वामी की दशा चलेगी, तब भी भाग्योदय होगा। तो एक से अधिक बार व्यक्ति के जीवन में जो लाभ मिलता है और बार बार वो लाभान्वित होता रहता है, एक से अधिक बार उसके जीवन में जो भाग्य उदय होता है, एक से अधिक बार उसे जो अथाह धन की प्राप्ति होती रही है, जीवन में कई बार वो धनाढ्य होता रहा है, वो ऐसे ही होता है। क्यों? क्योंकि जब शुक्र चलेंगे तो भी लाभान्वित करेंगे, गुरु चलेंगे तो भी लाभान्वित करेंगे, बुध चलेंगे तो भी लाभान्वित करेंगे, चंद्रमा बैठे हैं तो चंद्रमा चलेंगे तो भी लाभान्वित करेंगे। जिस भाव में ये तीनों ग्रह या एक से अधिक शुभ ग्रह बैठे हैं, उस भाव का स्वामी जब दशा में होगा तो भी वो लाभान्वित करेगा। और चूंकि उस भाव से दशम स्थान की स्थिति बलवान है, तो जब दशमेश चलेंगे उस भाव से दशम भाव के स्वामी जो बनते होंगे वो जब एक्टिव होंगे तो भी भाग्योदय होगा। तो एक ही जीवन में 5 बार भाग्योदय व्यक्ति का हो जाएगा या अधिक बार हो जाए। ऐसे लोग कभी दुखी नहीं होते, क्योंकि जरा सोच के देखिए कि शुक्र चले, फिर सूर्य आ गए, फिर बुध आ गए, सूर्य चंद्रमा आ गए, फिर मंगल, फिर मतलब ये एक स्थिति अच्छी हो जाती है तो जीवन कभी भी कष्ट में बीतेगा ही नहीं, जीवन भर व्यक्ति सुखी रहता है। ये गारंटी है 1000%। बस ये सिद्धांत लागू होना चाहिए। ये राजाओं का राजा, ये बहुत महान सूत्र होता है जो कुंडली में लागू हो जाता है। छोटा सा था सूत्र, सोचा आपको बता दूं। अब कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था, जो शिव पुराण का था, उसमें भगवान वेदव्यास लिखते हैं कि परम पिता परमेश्वर भगवान भोलेनाथ ब्रह्मदेव को और विष्णुदेव को, मतलब भगवान नारायण को ऐसा उपदेश देते हैं कि आप लोग मेरे शिवलिंग की पूजा करेंगे तो आपको क्या कहा कि मेरी आज्ञा का पालन करते हुए ब्रह्मदेव को कहा कि आप सृष्टि की रचना करिए, और विष्णुदेव को कहा उन्होंने कि आप इस चराचर जगत का पालन करिए, और उससे पहले मेरी पार्थिव मूर्ति बना करके आप दोनों उसकी अनेकों प्रकार से पूजा करें। ऐसा करने पर आप लोगों को सुख प्राप्त होगा और आपका लक्ष्य दिखने लगेगा। शिवलिंग की पूजा करने से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अगर लक्ष्य में भटकाव है, दिमाग में परेशानी बन रही है, तो शिव की शरणागति धारण करिए। कलौ देवो महेश्वरः, कली काल के देवता साक्षात भगवान भोलेनाथ हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।